सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जैक पेपर 2017 की, जो हिंदी का है। इससे पहले मैंने आपके इंग्लिश के और साइंस के पेपर डाल दिए हैं, बाकी रिमेनिंग पेपर्स भी डाल दिए जाएंगे। ये पेपर हुआ था 17 फरवरी 2017 को। इसका फुल सॉल्यूशन एंड क्वेश्चंस को हम देखेंगे इसमें। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि आपके 2018 और 19 और 20 के सारे पेपर्स मैं डाल दूँगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, बस आप इंतज़ार करिए, मैं सारे पेपर्स अपलोड कर दूँगा। पहला आपका खंड क है, जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ था। ये गद्यांश 2017 में भी आया है और 2014 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये 2017 का ही 17 का जो पेपर है, 2014 में भी ये गद्यांश पूछा गया है। तो इसको पूरा पढ़ लें और इसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर हमने ग्रीन कलर में जो आंसर्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। तो इस गद्यांश का शीर्षक लिखना था तो साहस और ज़िंदगी, और ज़िंदगी के साथ साहस, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते थे। इसके बाद में जो ख पाठ है, किसे सबसे बड़ी ज़िंदगी बताया गया है, तो साहस की ज़िंदगी को सबसे बड़ी ज़िंदगी बताया गया है। इस तरह से ग पोर्शन है और घ पोर्शन है, इन दोनों के आंसर हमने लिख दिए हैं। आप आराम से इनको देख लें, पढ़ लें। इसके बाद अड़ा, च और छ, ज, झ, ञ और ट तक सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी गद्यांश में से, और सभी के आंसर्स हमने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में लिख करके प्रोवाइड करा दिया। आप इनको पढ़ लें आराम से। नेक्स्ट है आपका उसी में से संसारिक शब्द का प्रत्यय अलग करना था। तो संसार प्लस इक संसारिक होता है, प्रत्यय इसमें इक है और मूल है इसमें संसार। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके फिर प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये जो गद्यांश है ये 2017 में ही आया था, इसके अलावा अभी तक आया नहीं है। मैंने 2018-19 का भी पेपर्स पूरे देखे नहीं हैं, अभी उनको देखूंगा तो मैं बताऊंगा सभी जो भी पेपर्स हैं उसमें कौन कौन से पेपर कब कौन कौन से क्वेश्चन कब रिपीट हुए हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें और मेरी बातों को ध्यान से सुना करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको प्रश्न जो थे उनके आंसर्स देने थे, तो मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स दे दिए हैं। A to Z आंसर्स मैंने प्रोवाइड करा दिया है जो जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क पार्ट, ख पार्ट, ग, घ और अंग, इन सभी के पार्ट्स के आंसर्स दे दिए हैं। और उसके बाद च, छ और ज, इसके भी आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इसके बाद आ जाइए खंड ख में। खंड ख में आपको जो है आधारित जो बिंदु हैं उसमें से किसी पे 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना था। तो एक था परोपकार, दूसरा था समय का महत्व और तीसरा था हमारा राज्य झारखंड। परोपकार 2017 में ही पूछा गया था और अभी तक इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 2018 में या 19 में आए हैं नहीं हैं, मैंने देखा नहीं है। लेकिन हाँ, ख 2012 में रिपीट हो चुका है और 2017 में भी आया हुआ है। और ग हमारा झारखंड, ये 2015 में भी पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है। तो इसमें हमने परोपकार के बारे में बता दिया है, क्योंकि समय का महत्व तो आप आसानी से लिख सकते थे और हमारा राज्य झारखंड के बारे में भी आराम से लिख सकते थे। परोपकार थोड़ा सा नया टॉपिक था, तो इसलिए हमने इस टॉपिक पे पूरा का पूरा निबंध लिख दिया जो आपके सामने है। मेन हेडिंग्स डाल दी हमने। परोपकार का अर्थ क्या है, परोपकार के महत्व क्या हैं वो बताए हमने, और परोपकार से प्राप्त अलौकिक सुख क्या होता है, परोपकार के विविध रूप से और उदाहरण क्या होते हैं, परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है, उसके बारे में भी हमने लिख दिया। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन था आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना था। ये 2014 में भी पूछा गया था और 2017 में भी ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। तो ध्यान रखें, जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुने। तो इस तरह से आपको लिखना था। आपको अपने जो है परीक्षा भवन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणेश नगर, जैसे जैसे आपको कोई भी तारीख डाल के अपनी मर्ज़ी से लिख देनी थी और अपना नाम डालना था। तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते थे। उसमें फिर अथवा में एक ऑप्शन था कि अपने मोहल्ले में पेयजल की नियमित आपूर्ति के लिए आपको एक जो नगर पालिका है वो उसको आपको एक पत्र लिखना था। ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पे देखिए आराम से
लिख दिया है। अपनी मर्ज़ी से मैंने डेट डाल दी है। डेट कुछ भी डाल सकते हैं, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है। इसके बाद आ जाइए खंड ख में ग में, इसका 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्रियापदों को छांट कर लिखना था। तो क का क्रिया पद हो जाएगा छा गए, जो कि अकर्मक क्रिया है, और खुजलाता रहा है, ये है सकर्मक क्रिया, और जग रहा है, ये है अकर्मक क्रिया। तो इस तरह से बताना था आपको। उसके बाद ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी आपको। तो इसमें पहले में आ जाएगा समीप, दूसरे में के बिना, और तीसरे में और आ जाएगा। इसमें अव्यय पद इस्तेमाल करने थे। इसके बाद निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने थे। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण देना था। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया, सूर्य उदय हुआ और फूल खिल गए, ठीक है। इसके बाद में परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, इसको मिश्र वाक्य में बदलना था। और उसके बाद में मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत गरीब था, उसमें आश्रित वाक्य जो बहुत गरीब था, ये आश्रित वाक्य है। इसका आंसर मैंने पीछे दूसरे पेज पे ये रहा दे दिया है। अब आ जाइए 8वें क्वेश्चन पे। तो इसमें वाच्य परिवर्तन करना था। तो वाच्य परिवर्तन करके लिख सकते थे। पहला, मैं चल नहीं सकता, दूसरा है मेरे द्वारा कपड़े धोए गए, और तीसरा है पक्षी से उड़ा जाता है, ठीक है। पक्षी से उड़ा जैसे जैसे हमसे चला जाता है, ऐसे तो पक्षी से उड़ा जाता है। उसके बाद में आपको 9वें क्वेश्चन में त्रिभुज का समास विग्रह करना था। पीताम्बर में कौन सा समास है ये बताना था, और पतंग के पर्यायवाची शब्द लिखने थे। तो ये त्रिभुज होता है 3 भुजाओं वाला, ठीक है। और इसमें समास था द्विगु। और ख जो पीताम्बर में समास है, कर्मधारय या बहुब्रीहि दोनों समास होते हैं। आप कोई भी लिख देते थे, आंसर आपका सही होता है। और पतंग के विभिन्न रूप बताने थे। तो उसका सूर्य भी होता है, परवाना भी होता है, एक उड़ने वाला कीड़ा भी होता है, और भी बहुत सारे हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते थे। अब घ पार्ट में आ जाते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है। इसमें एक काव्यांश को पढ़ के, यानी कविता को पढ़ करके, इस कविता के जो कवि हैं और कविता का नाम बताना था। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और कविता का नाम उत्साह है, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क ख ग में। तो उसके आंसर्स भी हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। इसके बाद में इसका 8वां क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे भी एक कविता है, इसमें भी कविता का नाम और कवि का नाम बताना था। उसके इस कविता के हिसाब से 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। तो इनके आंसर देने थे। गिरजा कुमार माथुर और छाया मत छूना, ये कविता का नाम था, और गिरजा कुमार माथुर उसके कवि थे। और ये सारे क्वेश्चंस के बाकी के आंसर्स यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। अभी 11 क्वेश्चन है, 3 प्रश्नों के कोई भी उत्तर देने थे। तो यहाँ पे क क्वेश्चन ये है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। क क्वेश्चन का जो हमने आंसर यहाँ पे दे दिया है, ये जो आपका क क्वेश्चन है 11वें का, इसका आंसर मैंने यहाँ पे ले दिया है। उसके बाद में ख क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दिया, और ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी दे दिया। इसके बाद में आगे आ जाइए, घ क्वेश्चन का भी आंसर हमने दे दिया है। तो जितने भी आंसर है वो ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रखे हैं। उसके बाद में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पठित पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालना था। तो हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया, आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ लें। इसके बाद आ जाइए, कवि की आँख फागुन की सुंदरता में क्यों नहीं हट रही थी फागुन की सुंदरता से। तो इसका भी आंसर हमने लिख दिया। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन आता है इसका। तो कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप से अभिव्यक्त किया है। तो इसका भी आंसर हमने यहाँ पे डाल दिया है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो राजा मतलब शुभचिंतक होना चाहिए, प्रजा का भला करने वाला होना चाहिए। इस तरह की बातें आपको लिखनी थी, तो वो भी हमने लिख दिया है, आप आराम से इसको पढ़ लें। उसके बाद आ जाइए 13वें क्वेश्चन में। तो इस गद्यांश को पढ़ करके संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये गद्यांश आपकी बुक से है, अपठित नहीं है। तो इसमें आपको नाम बताना था, और उसके बाद में जो लेखक है उनका नाम बताना था, और पाठ का नाम बताना था। और उसके ख और ग पोर्शन जो पूछे गए हैं उसका हमने यहाँ पे आंसर आपके सामने लिख दिया, और घ क्वेश्चन भी जो पूछा गया उसका भी आंसर लिख दिया। उसके बाद अथवा में आ जाते हैं। तो अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया हुआ था, इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना था। और उसके बाद में उसके 2-3 पार्ट जो क्वेश्चंस थे इनको हमें पूरे करने थे। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, आप पूरे क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसके बाद 14वें क्वेश्चन में आ जाइए, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो ये सारे आपके क्वेश्चन जो बुक से हैं इनके हमने उत्तर लिख दिए। याद रखिए, उत्तर हमने इतने स्वस्थ मतलब
सिंपल शब्दों में लिखे हैं, इतने इजी तरीके से लिखा है तो आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, अब आ जाइए। उसके बाद में वहाँ पे ये घ पूछा गया था, किन महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तो इसके दो हमने आंसर्स आसानी से लिख दिए। उसके बाद 15 क्वेश्चन में प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये लखनवी अंदाज पाठ का संदेश लिखना था, ये 2013 में भी पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आगे मैंने लिख दिया है कभी भी जो क्वेश्चन आया है। तो 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आ जाइए, इसका ख पार्ट भी हमने कर दिया। अथवा में आ जाइए, अथवा में ये आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके भी हमने आंसर यहाँ पे आपको दे दिए हैं। अब नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उन्हें लिखने थे। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और आप भी इसी तरह से एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए 17वें क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने। तो पहला क्वेश्चन ये था, उसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है पूरा का पूरा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखा है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ख क्वेश्चन है, इसको भी आपको लिखना था आंसर, ये भी हमने लिख दिया है, ये रहा। इसके 3 पॉइंट थे, हमने लिख दिए। उसके बाद ग क्वेश्चन है, इसमें मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। और घ क्वेश्चन है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का होता कब और किस तरह महसूस किया, ये बताना था आपको। तो इसका भी हमने आंसर पूरा लिख दिया है, ये रहा पूरा आंसर एंड तक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और बाकी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। आपको कौन सा पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम आपको उसको लिंक सेंड कर देंगे, सारे प्लेलिस्ट की लिंक सेंड कर देंगे। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें इस चैनल के साथ में ताकि आपकी स्टडी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो पाए और आप एग्ज़ाम टॉप करें। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही आपके लिए 2021 के मॉडल पेपर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे, बस कुछ दिन वेट करिए, 10 से 15 दिन में आपको फटाफट इन क्वेश्चंस के मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे जो 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है।